नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लॉकडाउन में भरपूर जो तैयारी है उसको आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इंतज़ार कीजिए, जिस दिन लॉकडाउन जो है हटेगा उस दिन आपसे सबसे पहले एग्ज़ाम जो होगा सीडीपीओ का किया जाएगा। और वैसे ही वैकेंसी बीपीएससी 67वीं की आने वाली है और उसी टॉपिक को लेते हुए हम लोग टॉप 15 जो है करेंट अफेयर केवल बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस जो है, जिस तरीके से क्वेश्चंस जो है बीपीएससी में पूछता है उस तरह के क्वेश्चन हम उठाकर आज लाए हुए हैं, ताकि आप एग्जाम में जब भी जाइए इस क्वेश्चन को देखकर जाइए और यहाँ से निश्चित ही 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 2-3 बार से हम देख रहे हैं लगातार जो क्वेश्चन पूछने का जो वेरिएशन है, योजना और पुरस्कार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता हुआ है। जो एप्स भी नया नया जो आ रहा है उसके द्वारा बिहार सरकार में कौन कौन से नए नए करंट अफेयर्स आए हैं 2-3 दिन के अंदर, उन 2-3 दिन के अंदर का जो करंट अफेयर है उसको हम लेकर आए हैं। अब वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ से आप फ़ायदा उठाइए और अपने तैयारी में जो है यहाँ से सहयोग लीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी 8वीं किस्त जारी की है। ये भी याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कौन सी किस्त जारी की है, तो याद रखेंगे 8वीं किस्त। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही याद रखेंगे, 8वीं किस्त जारी की है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें बिहार को कितना रुपया मिला हुआ है किसानों के लिए, तो 1610 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट बात है सीडीपीओ के लिए और बीपीएससी के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार को कितने रुपए मिले हुए हैं, तो 1610 करोड़ रुपए के, ठीक है। और इतना ये भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कब से प्रारंभ किया गया था, तो 2018 से आरंभ किया गया था। और इस योजना के तहत किसान को जो है साल भर में 6000 रुपया उसके अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और एक किस्त में जो है 2000 रुपया जाता है। एक किस्त में कितना हजार रुपया जाता है, 2000। तो इसकी 8वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कर दिया है, जिसमें से बिहार के किसानों को कितना मिला है, 1610 करोड़ रुपया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हाल ही में बिहार में ये मिलता है। बिहार में किस व्यक्ति को मिला हुआ है, तो दिलीप कुमार को मिला हुआ है। किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए किसको चयन किया गया है, तो दिलीप कुमार को चयन किया गया है। और इनके कौन से काव्य संग्रह के लिए, चूंकि यह काव्य संग्रह के लिए मिला हुआ है इनको, काव्य संग्रह के लिए कौन सा काव्य संग्रह, तो अप डाउन में फंसी जिंदगी। ये काव्य संग्रह का नाम याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त के काव्य संग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे अप डाउन में फंसी जिंदगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार देने के लिए चयन किया गया है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं वंडर ऐप। देखिए, बिहार सरकार एक ऐप लाने जा रही है। इस ऐप का नाम क्या है, वंडर ऐप। और वंडर ऐप जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछेगा। वंडर ऐप्स जो है, ऐप्स को लेकर बीपीएससी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जो है, या फिर सीडीपीओ में देखा गया क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे 3-4 ऐप्स जो हमने लिखा है उस ऐप को ध्यान में रखेंगे। वंडर ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रसव के समय बच्चे के मृत्यु दर को कम करने के लिए। वंडर ऐप किस क्षेत्र से संबंधित, 4 क्वेश्चन कैसे करेगा। क्वेश्चन आपसे यही कोई कर सकता है कि वंडर ऐप्स के द्वारा कौन लाभान्वित होता है, तो हमेशा याद रखेंगे या किस क्षेत्र के लिए लाया गया है, तो प्रसव के जब महिलाएं प्रसव करती है उस समय बच्चे की मृत्यु दर कम हो जाए उसके लिए एक ऐप लाया है, और उस ऐप को हम लोग क्या कहते हैं, वंडर ऐप, ठीक है। दूसरा ऐप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक है चक्र ऐप्स। चक्र ऐप्स भी बिहार सरकार लाने जा रही है, और ये जो ऐप्स है अपराधियों की डेटा तैयार करने के लिए, अपराधी की डेटा तैयार किया जाएगा इससे, ठीक है। और अपराधी की डेटा तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लाया गया है, तो चक्र ऐप्स लाया गया है। तीसरा ऐप्स के बारे में देखेंगे, सुविधा ऐप्स। सुविधा ऐप्स जो है यह किस क्षेत्र के लिए लाया जा रहा है, तो बिजली के लिए, बिजली से जुड़ी समस्या का निदान करने के लिए, जुड़ी समस्या का निदान, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 ऐप्स देख लिए, वंडर ऐप, चक्र ऐप और सुविधा ऐप्स। वंडर ऐप किस क्षेत्र के लिए था, तो प्रसव के समय बच्चे की मृत्यु दर कम करने के लिए। चक्र ऐप्स किसके लिए, अपराधियों की डेटा के लिए। सुविधा ऐप किसके लिए था, तो बिजली से जुड़ी हुई समस्या को कम करने के लिए। अगला ऐप्स देखिएगा ध्यान से, अगला ऐप्स जो है दिव्य ऐप। यह जो है दिव्यांग छात्रों के लिए है।
छात्र छात्राओं के लिए, दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा से जोड़ने के लिए है। ठीक है, दिव्य ऐप जो है किसके लिए है? तो छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए और साथ ही साथ स्कूल में शिक्षकों पर ध्यान रखने के लिए भी दिव्य ऐप बिहार सरकार लाने जा रही है। ठीक है, अगला ऐप का नाम है बिहान डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिहान डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये जो है किसानों के लिए लाया जा रहा है, किसानों की समस्या को कम करने के लिए कौन सा ऐप लाया जा रहा है? बिहान डिजिटल प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा। देखिए सुविधा ऐप्स तो यहाँ पे पढ़ाई दिए, 2 बार हो चुका है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। चलिए अगला है आईटीसी कंपनी। आईटीसी कंपनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आईटीसी कंपनी जो है हाल ही में ऑक्सीजन जनरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए किस जिले को चुनी हुई है? तो वो चुनी हुई है मुंगेर को। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुंगेर में कौन सी कंपनी ऑक्सीजन प्लांट बैठा रही है? तो याद रखेंगे आईटीसी कंपनी। कौन सी कंपनी? आईटीसी कंपनी। कहां पर बैठा रही है? तो मुंगेर में। क्या बैठा रही है? तो ऑक्सीजन प्लांट बैठा रही है। अगला देखेंगे चाइल्ड केयर होम। चाइल्ड केयर होम ये एक बिहार सरकार की जो है बिहार सरकार की संस्था है और इस संस्था इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि हाल फिलहाल में जो कोरोना से जिनके माता पिता मर चुके हैं, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उन अनाथों को कहाँ रखा जाएगा? तो चाइल्ड केयर होम में रखा गया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था स्पॉन्सरशिप अभियान जो है एक राज्य ने चलाया था और वो भी चलाया था किस लिए? तो कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए चलाया था स्पॉन्सरशिप योजना, मध्य प्रदेश ने चलाया था। ठीक है, और यहाँ पे बिहार सरकार ने कौन से होम में रखने के लिए चयन किया है? चाइल्ड केयर होम में। किन बच्चों को? तो जिनके माता पिता जो है कोरोना काल में मर चुके हैं और वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए कौन से संस्था में रखा जाएगा? तो चाइल्ड केयर होम में। ठीक है, अगला देखिए न्यू क्योर्स यू, नेचर क्योर्स यू। ठीक है, नेचर क्योर्स यू, ये एक जो है ये एक अभियान चलाया जा रहा है, नेचर क्योर्स यू। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो पेड़ पौधे के इंपॉर्टेंस के बारे में, महत्वपूर्णता के बारे में जो है बताया जा रहा है, नेचर क्योर्स यू। ठीक है, और ये कौन कर रहा है? ये कौन सा विभाग कर रहा है? तो पर्यावरण विभाग कर रहा है। कौन सा? पर्यावरण तथा वन विभाग कर रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है कि नेचर क्योर्स यूर्स जो है, ठीक है, ये अभियान जो है कौन शुरू कर रहा है? तो ये अभियान जो है बिहार सरकार का पर्यावरण तथा वन विभाग शुरू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रेमचंद्र पुरस्कार। प्रेमचंद्र पुरस्कार हाल फिलहाल में ही घोषणा किया गया है और यह किस व्यक्ति को घोषणा किया गया है? तो अशोक कुमार प्रजापति। ठीक है, किसको चयन किया गया प्रेमचंद्र पुरस्कार के लिए? तो अशोक कुमार प्रजापति। ठीक है, याद रखेंगे प्रेमचंद्र की एक पुस्तक, प्रेमचंद्र पुरस्कार के अशोक कुमार प्रजापति की एक पुस्तक है मंगेतर की मोबाइल। मंगेतर की मोबाइल। इसी काव्य के लिए, इसी जो है काव्य के लिए, कविता के लिए जो है प्रेमचंद्र पुरस्कार चुना गया है। किसको? अशोक कुमार प्रजापति को। ठीक है, अगला देखेंगे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्टेशंस जो है 9वीं 8वीं जो कह सकते हैं 8वीं कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो है स्थापित किया गया है और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कटिहार में। कटिहार में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया है? तो कटिहार में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये 8वीं है। कौन सी है? 8वीं रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ठीक, इसको याद करके रखेंगे। सॉरी, 9वीं होगा, 9वीं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कौन सा है? 9वीं है और कहां पर? तो कटिहार में स्थापित किया गया है। ठीक है, कटिहार में। और ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है क्या? तो इसके द्वारा जो है नए नए किसानों के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है और नए नए जो बीज आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में इस स्टेशन के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, अगला जो है पेट्रोलियम मंत्रालय। देखिए ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या किया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में जो है, बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में जो है ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का घोषणा किया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का घोषणा किया है? तो 9, याद रखेंगे 9। ठीक है,
दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में जो है पेट्रोलियम किस मंत्रालय ने 9 ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की घोषणा की है, तो याद रखेंगे पेट्रोलियम मंत्रालय। ठीक है, अगला जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका अभियान शुरू किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने तारीख से शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे 9 मई से। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाने का अभियान जो शुरू किया गया है, कब से शुरू किया गया है, 9 मई से शुरू किया। ये हो गए हमारे इस 2-3 दिन के टॉप 15 क्वेश्चंस जो है सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए है। निश्चित ही इसको आप नोट करके रख लीजिए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आएगा ही है। ये क्वेश्चंस जो है हमने खुद रियलाइज किया है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है बीपीएससी या सीडीपीओ जो है लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और हमको लगता है कि यहाँ पे देखेंगे तो लगता है ऐसा कि नहीं आसान है, वहाँ पे जो होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसको नोट करके रख लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले इस सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।